बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हो? चलिए, तो हम लोग यूपी टेट की शुरुआत करने जा रहे हैं। यूपी टेट 2023 के लिए दोस्तों हम आज से रेगुलर जो है पर्यावरण अध्ययन पे बात करने वाले हैं। प्रत्येक दिन 30 प्रश्नों का जो है हम सेशन लेके आएंगे और आपको अपने उत्तर बताने हैं कि आपके उत्तर कितने सही हैं। तो आज का सेशन का पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। कह रहा है बेकार सख्त भूमि में उगने वाले पौधों को कहते हैं, क्या कहते हैं? सैलोट विधि कहते हैं, बालुकोट विधि कहते हैं, कर्सोफाइट कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। फटाफट साथियों उत्तर कीजिए। देखिए, अगर आप सैलकोद विधि की बात करें तो दोस्तों सैलकोद विधि का मतलब क्या होता है? सैलों पर, यानी कि बात कर रहा है सैलों पर, चट्टानों पर उगने वाले पौधे, क्लियर है, क्या कहलाते हैं? सैलकोद विधि कहलाते हैं। बालू है, रेत है, बालू में, रेत में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? बालुकोट विधि कहलाते हैं। और अगर आप बेकार सख्त भूमि में उगने वाले पौधों की बात करो तो उनको दोस्तों क्या कहते हैं? कर्सोफाइट कहते हैं। सी पार्ट वाले सभी व्यक्ति सही है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। 1985 में हर वर्ष, 1985 से हर वर्ष भारत सरकार किस माह के पहले सोमवार को विश्व हैबिटेट दिवस मनाती है? दोस्तों विश्व हैबिटेट दिवस से क्या तात्पर्य है? विश्व हैबिटेट दिवस का मतलब होता है विश्व पर्यावास दिवस, विश्व पर्यावास दिवस, क्लियर है? तो भैया किस माह के प्रथम सोमवार को मनाती है? फरवरी, अगस्त, जुलाई या अक्टूबर? सभी विद्यार्थी आंसर करें। सभी विद्यार्थी फटाफट आंसर करें। बिल्कुल सही है मेरे साथियों। आंसर क्या आ जाएगा? अक्टूबर माह के प्रथम सोमवार को। आपको मैं डिटेल बता देता हूं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा यानी कि यूएनओ द्वारा अक्टूबर के पहले सोमवार को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यह कब से मनाया जा रहा है दोस्तों? यह साल 1985 से इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। वर्ष 2022 में इसका थीम क्या था? माइंड द गैप, लीव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड, WHD विषय के अंतर्गत विश्व पर्यावरण दिवस 2022 ठीक है मनाया गया था। शहरों और मानव बस्तियों में बढ़ती असमानता और चुनौतियों की समस्या के बारे में यह विचार करता है। अगले क्वेश्चन पे कह रहा है पारिस्थितिकी निकेत मतलब कि निक किस संकल्पना को प्रतिपादित किया था? ठीक है, ग्रीनेल्स ने, डार्विन ने, इपियोडम ने या सीसी पार्क ने? फटाफट आंसर करें सभी विद्यार्थी। देखिए, कुछ लोग इपियोडम आंसर कर रहे हैं। मेरी बात ध्यान दो, अगर ग्रीनेल्स और इपियोडम दोनों है तो आंसर आप ग्रीनेल्स करोगे। इपियोडम ने सहायता की थी, इपियोडम ने सहायता की थी, कहने का मतलब इसकी संकल्पना को दोबारा फिर से दिया था, ठीक है ना, थोड़ा सा और उसमें सुधार करके। जो मुख्य संकल्पना किसने दी थी दोस्तों? ग्रीनेल्स ने दी थी। ए पार्ट वाले सभी सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? जल प्रबंधन, वन रोपण, औद्योगिक प्रबंधन या वन्य जीव सुरक्षा? आपसे दोस्तों बात किस विषय की कर रहा है? कह रहा है किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है। तो जल प्रबंधन का बिल्कुल है, वन रोपण का भी है सीधा सीधा, वन्य जीव सुरक्षा का भी है, किसका नहीं है दोस्तों? औद्योगिक प्रबंधन का, फैक्ट्रीज लगाने का, ठीक है, इसका पारिस्थितिकी संतुलन से मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्लास्ट्रियम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है कौन? वायवीय, अवायवीय, सहजीवीय या इनमें से कोई नहीं? आंसर करें सभी लोग फटाफट। कई सारे हमारे साथी जो है बी पार्ट आंसर कर रहे हैं, अवायवीय, बिल्कुल सही है। फिर एक बार अगले क्वेश्चन को चेक करिए। निम्नलिखित में स्पर्धा है, कंपटीशन है, धनात्मक पारस्परिक क्रिया, ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया, विरोध क्रिया या सहजीवी,
किसमें कंपटीशन है, स्पर्धा किसमें है? सभी विद्यार्थी आंसर करें। तो आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा? बी वाले सभी सही हैं। ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया। यहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप को चेक करना है कि आपको कितना याद है और किस जगह पे आपको और तैयारी की जरूरत है। जैविक साम्यता स्थापित होती है उत्पादकर व अपघटक के द्वारा, उपभोक्ता और अपघटक के द्वारा, उत्पादक और उपभोक्ता के द्वारा, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक के द्वारा। सभी विद्यार्थी आंसर करें। जैविक साम्यता, बिल्कुल सही है दोस्तों। आंसर क्या आ जाएगा? डी पार्ट, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक के द्वारा। किसके द्वारा? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक के द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सौरिक स्पेक्ट्रम की समस्त ऊर्जा के सर्वाधिक भाग का प्रतिनिधित्व करती है। परावैंगनी किरणें, दृश्य प्रकाश किरणें, अवरक्त किरणें या माइक्रोवेव्स। सौरिक स्पेक्ट्रम, तो कौन प्रतिनिधित्व करता है, मतलब सबसे ज्यादा कौन सी किरणें होती हैं सौरिक स्पेक्ट्रम की ऊर्जा में? तो दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा? अवरक्त किरणें। कौन सा आंसर क्या आ जाएगा? सी वाले सभी सही हैं, अवरक्त किरणें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा तत्व समस्त पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? समस्त पृथ्वी की बात की, कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए यहां पे ध्यान देना, किसकी बात की है दोस्तों? समस्त पृथ्वी की बात की है। सिलिकॉन, ऑक्सीजन, लोहा या एल्युमिनियम। सभी विद्यार्थी आंसर करें। समस्त पृथ्वी की बात की, यह बात ध्यान में रखना। बिल्कुल सही है। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी पार्ट वाले सभी सही हो जाएंगे। समस्त पृथ्वी में लोहा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? व्यापक निक, बड़े आकार वाला शरीर, संकुचित निक या आनुवांशिक विभिन्नता की कमी। उत्तरदायी नहीं है, नहीं की बात की है, तो नहीं अगर है तो दोस्तों क्या नहीं है? व्यापक निक नहीं है, ठीक है ना। व्यापक जो है कर्मता नहीं है, यह बिल्कुल भी उत्तरदायी नहीं। जितना व्यापक कर्मता होगी उतना और चीजें बढ़ेंगी, विलोप नहीं होंगी। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1982, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1996, पश्चिम बंगाल एवं अन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1959। सभी विद्यार्थी फटाफट आंसर करें। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो जल्दी जल्दी आंसर करें भाई। तो आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। अगले क्वेश्चन पे फिर बात करेंगे। कह रहा है जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है, ह्रास मतलब जो निरंतर कमी हो रही है, आवासीय प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का समावेश, अत्यधिक दोहन या प्राकृतिक आवासीय विनाश। जैव विविधता का ह्रास हो रहा है, तो दोस्तों इसका सबसे मुख्य कारण जो है वह क्या है? तो वह क्या है? प्राकृतिक आवासीय विनाश, ठीक है ना, प्राकृतिक आवासीय विनाश। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जो कि सन 1961 में जीवों व पर्यावरण संरक्षण हेतु स्थापित किया गया था, इसका मुख्यालय कहां पर है? वर्ल्ड वाइड फंड की बात की है, यानी कि WWF की बात की है, वर्ल्ड वाइड फंड। इसका मुख्यालय दोस्तों कहां है? जिनेवा में है, बर्न में है, ओंस्लो में है, स्विट्जरलैंड में है। सभी बच्चे आंसर करें।
दोस्तों इसका मुख्यालय कहां है? इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड दोस्तों कहां है? स्विट्जरलैंड यूरोप में है, यूरोप महाद्वीप में। अगला क्वेश्चन, प्राप्त इतिहास के अनुसार सर्वप्रथम वन्य जीव अभयारण्य बनाने का आदेश देने वाला शासक कौन था? सिकंदर, अकबर, अशोक या चार्ल्स सिक्स? फटाफट आंसर करें सभी विद्यार्थी। तो आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा? सी वाले सही हो जाएंगे, अशोक। आंसर क्या आ जाएगा? अशोक। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? गेंडा के लिए, वाघ के लिए, पक्षी के लिए या शेर के लिए? सभी विद्यार्थी आंसर करें। काजीरंगा अभयारण्य। तो दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा? किसके लिए जाना जाता है काजीरंगा? गेंडा के लिए जाना जाता है। किस गेंडा के लिए? एक सींग वाला गेंडा, ठीक है ना, एक सींग वाला गेंडा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड की सर्वाधिक प्रतिशतता होती है? कोयला गैस में, प्राकृतिक गैस में, वायु अंगार गैस में या भाप अंगार गैस में? सभी बच्चे फटाफट आंसर करें। बिल्कुल सही है दोस्तों। आंसर क्या होगा? डी वाले होंगे। इसी को हम लोग वाटर गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम लोग वाटर गैस कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और हाइड्रोजन होता है। क्या क्या होता है इसमें? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और हाइड्रोजन होता है, ठीक है ना। जो कार्बनिक चीजें होती है उनके ऊपर भाप डाली जाती, उड़ाई जाती है और उससे ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन दोनों पैदा होते हैं। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक जल में आर्सेनिक की बहुलता के कारणवश होता है? अल्जाइमर रोग, पार्किंसंस रोग, त्वचा कैंसर या मंदाग्नि? आर्सेनिक की बहुलता के कारण। आर्सेनिक किसमें होता है? जल में होता है। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करो तो उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में, यानी कि गंगा की तलहटी की बात कर रहा है, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में सर्वाधिक, जो गंगा के किनारे का क्षेत्र है, सर्वाधिक आर्सेनिक पाया जाता है। अगर आप भारत की बात करो तो भारत में पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक कैंसर जो है आर्सेनिक पाया जाता है और इससे दोस्तों क्या होता है? त्वचा कैंसर होता है। क्या होता है? त्वचा कैंसर होता है। अगला प्रश्न, स्वचालित वाहन निर्यातक का सबसे अविषालु धातु प्रदूषक है? कॉपर, लेड, कैडमियम या मरकरी? सभी बच्चे फटाफट आंसर करें। आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा? लेड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लेड आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, वह कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है जिसने प्लास्टिक की थैलियों के उपभोग पर पूर्ण रोक लगा दी है? सबसे पहले उसने क्या कहा है? ऐसे तो अभी बहुत राज्यों ने, सबसे पहला प्रथम भारतीय राज्य तो दोस्तों कौन है? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या जम्मू कश्मीर? बिल्कुल सही है। आंसर क्या आ जाएगा? हिमाचल प्रदेश ने सबसे पहले प्लास्टिक की थैलियों पर रोक लगाई थी। अगला प्रश्न, किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? चीन, जापान, नॉर्वे या संयुक्त राज्य अमेरिका? सर्वाधिक अम्लीय वर्षा नॉर्वे में होती है। कहां होती है? सर्वाधिक अम्लीय वर्षा नॉर्वे में होती है। अगला प्रश्न, रक्त कैंसर किस औद्योगिक रसायन से होता है? बेंजीन, मैग्नीज, पीसीबी या एस्बेस्टस? एस्बेस्टस। फटाफट आंसर करें। रक्त कैंसर, तो दोस्तों रक्त कैंसर जो है बेंजीन से होता है। किससे होता है? बेंजीन से होता है। अगला प्रश्न, ध्वनि प्रदूषण कितनी डेसिबल ध्वनि से होता है? ध्वनि प्रदूषण
50 से 60 डेसिबल, 80 से 90 डेसिबल, 40 से 70 डेसिबल या 20 से 30 डेसिबल। याद रखना साथियों, ध्वनि प्रदूषण की अगर बात करें तो याद रखना 80 डेसिबल, 80 डेसिबल से अधिक जो है ध्वनि प्रदूषण होता है, ठीक है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, पर ऑक्सीएसिटियल नाइट्रेट मुख्यतः है स्थल प्रदूषक है, जल प्रदूषक है, वायु प्रदूषक है या ध्वनि प्रदूषक है। पर ऑक्सीएसिटिल नाइट्रेट क्या है, तो दोस्तों यह एक वायु प्रदूषक है। क्या है, यह एक वायु प्रदूषक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में किसे प्राकृतिक प्रदूषक कहते हैं। धुंध को, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को, जंगल की आग को या इनमें से कोई नहीं। प्राकृतिक प्रदूषक की अगर बात की जाए तो प्रकृति का प्रदूषक, प्राकृतिक प्रदूषक दोस्तों क्या है, जंगल में लगी आग, जंगल की आग को प्राकृतिक प्रदूषक कहते हैं। अगला प्रश्न, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है। जेनेवा, म्यूनिख, प्राग या लंदन। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय जेनेवा, म्यूनिख, प्राग या लंदन। तो दोस्तों विश्व मौसम संगठन की अगर बात करें तो विश्व मौसम संगठन का जो मुख्यालय है वह कहां है, वह जेनेवा में है, जेनेवा में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है डीपीडीओ यानी कि डेवलपमेंट फॉर पोटेंशियल ड्रग फ्रॉम ओशियन प्रोग्राम किस वर्ष से चालू है, जो समुद्र में औषधियां प्राप्त करने के प्रयोजन से मदद करता है। समुद्र से जो औषधियां प्राप्त की जाती हैं उसके प्रयोजन में जो मदद करता है कौन सा है, डीपीडीओ है, डेवलपमेंट फॉर पोटेंशियल ड्रग फ्रॉम ओशियन। तो किस वर्ष से चालू है, 1990 91 से, 1950 51 से, 80 81 से या 2000 2001 से। कब चालू किया गया था, तो आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1990 91। अगला प्रश्न, मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए निम्न में कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वन रोपण, खनन, वन्य जंतुओं का संरक्षण या प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग को कम करना। मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए निम्न में कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो याद रखना, अगर वन रोपण नहीं होगा, अगर 33% भूमि पर, न्यूनतम 33% भूमि पर अगर वन नहीं होंगे, ठीक है ना, तो जीवन कष्टमय हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है शैक्षिक तथा शोध संस्थाओं को, वन एवं वन्य जीव अधिकारियों को, वन्य जीव संरक्षकों को या उपयुक्त सभी को। तो राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार याद रखना किसे दिया जाता है। देखिए, अगर आप शैक्षिक तथा शोध संस्थाओं को किस बारे में, जो वन्य के लिए, जो वन्य जीव संरक्षण के लिए जो शैक्षिक और शोध संस्थाएं हैं, वन एवं वन्य जीव अधिकारियों को, वन्य जीव संरक्षकों को, सभी को, इनको इनमें से सभी को दिया जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, उपयुक्त सभी, डी पार्ट विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न देशों में कौन प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है। फ्रांस, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड या नॉर्वे। तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांस के बारे में एक चीज आपको हो सकता है सुनी हो, फ्रांस में मच्छर नहीं पाए जाते, या समझ लो ना के बराबर पाए जाते हैं, मच्छर मक्खी नहीं पाए जाते हैं। क्लियर है। तो यह टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी, प्रत्येक दिन आपको जो है एक टेस्ट सीरीज मिलेगी जिसमें आपको 30 प्रश्नों की श्रृंखला के उत्तर चेक कराए जाएंगे। सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। अगर क्लास पसंद आई तो दोस्तों इसको शेयर जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।